दिल्ली से। बुंदेलों के मुंह से अब आप झांसी की रानी की कहानी नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति की दास्तां सुनेंगे। पहले कांग्रेसी युवराज ने सूखे के वास्ते मांगा 8,000 करोड़ का पैकेज और अब शरद पवार ने गर्म कर दी सियासत। लेकिन विकास का रास्ता सियासी सरोकार से नहीं, सरकारी योजनाओं से तय होता है, जिसकी दरकार बुंदेलखंड के लोगों को बादलों से भी ज्यादा है। नानी की कहानी में एक पेड़ था जिससे लगता था पुराने पत्ते भले ही टूट जाएं पर नए उसका साथ निभाएंगे। आप म्युनिसिपैलिटी के कचरे और औद्योगिक कूड़े को तो रोक सकते हैं, लेकिन उस समाज का क्या जो अपने कर्मों को गोरा करने के लिए गंगा को काला कर देता है। शायद यही है कलयुग का काला पानी। दुख की बात नहीं, इन सरफरोशों के जायज हुकूक सियासी रहनुमा नहीं सुनते। दुख की बात नहीं, ये पूर्व सैनिक अपनी काबिलियत के तमगे बहरी सरकार पर फना कर रहे हैं, लेकिन टीस उठती है कि ये अकेले क्यों है। बुंदेलखंड का कपास पहन के मॉडल रैंप पे चलती है, लेकिन उसे बोने वाला किसान बेमौत मर जाता है। कलावती के घर से राहुल गांधी दिल्ली की सियासत चमकाते हैं, बस उनके हाथ में होती है तो बिस्लेरी की एक बोतल, लेकिन जिसके पानी के साथ साथ 100 दिनों का सपना भी सूख गया है। जय हो इंडिया। बड़ा सवाल ये नहीं है कि 20वीं सदी में हमने चेहरों से बुर्के और घूंघट का नकाब उठाया या 21वीं सदी में हम अपने रिश्तों से पर्दा उठाने की कगार पर है। इस पर कहीं कोई आम आदमी जरूर सोचता होगा कि सरकारी गिनती में उसके हाथ सिर्फ सिफर क्यों आता है। तकरीरों से बचने वाले चिदम्बरम ने आज IPL पे हल्ला बोला और जवाब दिया मोदी की सियासत का, राज्य सरकारों की सुरक्षा इंतजामातों का और BCCI के बिजनेस का। हालांकि डॉक्टर उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं देख रही, लेकिन वो अटल ही क्या जो मौत को मात देने का जज्बा न रखे। जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमें अच्छी या बुरी सरकार चुनने का अधिकार है, तो अपना साथी क्यों नहीं। हाथ उठा तो था बड़े अदब से जीत की दुआ मांगने, पर दोस्तों ने ही दोहराए पर लगा दिया। बिना ज्यादा कर बढ़ाए, बिना कर्ज लिए शीला सरकार के पिटारे से निकला 23,500 करोड़ का बजट, और वो भी कॉमनवेल्थ की काया पलट के साथ। एक युवा चेहरा जो फिलहाल इस मुख्य पृष्ठ से दूर रहना ही बेहतर समझता है। सड़कों के रास्ते सियासत मजबूत करने का सपना कभी अटल जी का भी था, लेकिन अगड़े इंडिया की सड़कों के नीचे से पिछड़ा भारत गुजर गया और सियासत का सपना सड़क पर आ गया। स्विस बैंक पाकिस्तान को 15% कागज मुहैया करा सकता है, जिससे छपके निकलते हैं नकली नोट, लेकिन भारत सरकार को उसी के लोगों के असली अकाउंट का काला चिट्ठा बताने से मुकर जाता है। क्या यही है हमारे विश्व शक्ति होने का खोखला सच। स्वाइन फ्लू और सियासत में समानता क्या है? एक इंसान को तोड़ देता है और दूसरा मुल्क को। बड़ा सवाल यह है कि जब दिल्ली से निकला पैसा बुंदेलखंड पहुंचकर नजर आना भी बंद हो जाता है, तो सैकड़ों मील दूर स्विस बैंकों का बेपनाह दौलत आप इस देश में बैठकर कैसे देख सकते हैं? आज की सियासी दोस्ती भी आज के मौसम की तरह है, जो कभी करार के वक्त सरकार के साथ थे, आज सूखे पत्तों की तरह हाथ का दामन छोड़ने को है। कल चुनावों का नया सवेरा होगा, जिसकी चमक में कई बड़े दिग्गज नेताओं के सितारे सदा के लिए खो जाएंगे, लेकिन हर दिन बदलती सियासत में कुछ है जो कभी नहीं बदलता। वो ये है भारतीय लोकतंत्र का मंदिर। पहली PM, पहली प्रेसिडेंट, पहली स्पीकर और अब पहली बार आधी आबादी के वास्ते पंचायतों में आधा आरक्षण। लेकिन पंचायतों की बैसाखी पर चलकर कल को बदल देना दूर की कौड़ी है, क्योंकि गांव की सरपंच और दिल्ली के संसद में दूरियां अभी बहुत हैं। हाथ के नेता अपनी जेब काटकर भूखे किसानों का पेट भरना चाहते हैं। आखिर दान का ये दस्तावेज 10 जनपद से जो आया है, लेकिन कांग्रेस का हाथ और यूपीए की हुकूमत साथ मिल जाए तो क्या हिंदुस्तान में कोई भूखा सो सकता है? जरा सोचिए सोनिया जी कि सूखा बड़ा या सियासत। ये आधा अधूरा स्टेडियम शादी के आधे अधूरे पंडाल सा लगता है, जहां हर हिंदुस्तानी शादी और हर सरकारी मंत्री की तरह गिल साहब को भी उम्मीद है कि ठीक 1 साल बाद दिल्ली दुल्हन की तरह सज जाएगी और सटीक शहनाइयों से स्वागत होगा राष्ट्रमंडल खेलों का। अब ऐसा लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं। बेटी अपनी है, खेल अपने हैं और दुनिया भी पराई नहीं। लाल सलाम अब लाल सवाल बन गया, जिसकी गूंज दिल्ली के सियासी गलियारों तक सुनाई देती है। नक्सलियों ने राजधानी रेल को ही नहीं, कांग्रेस के आम आदमी के नारे को भी हाईजैक कर लिया और बीजेपी को बाईपास कर बन गया सरकार के खिलाफ विपक्ष। लेकिन इस लाल जज्बे का एक जज्बाती जवाब भी है कि ये माओ का मुल्क नहीं, गांधी का भारत है, जहां हिंसा की कोई जगह नहीं। अल्फाजों से असलियत बदलने की जरूरत महज पाकिस्तान कर सकता है।
अब कौन समझाए उस बीमार मुल्क के हुक्मरानों को कि हिंद की जमहूरियत ही है साहब, जहां पर रहकर वो हमारी आंखों के सामने तलक तेवर दिखा जाते हैं। समझती तो हमारी सरकार भी कहाँ है कि बड़ा दिल बड़ी गाड़ी होनी अलग बात है, लेकिन इतना बड़प्पन भी मत रखिए कि बोना बड़बोला बन बैठे। दुख इस बात का नहीं कि इस बार सावन के घेवर में बूरा कम डलेगी या रक्षाबंधन के पेड़े में खांड कम नजर आएगी, लेकिन दुख तो इस बात का है कि कड़वे बोल बोलने वाले नेताओं ने गरीब की चाय से चीनी छीन ली। लेकिन फिर भी लीजिए नेताजी, मेहनत किए मीठी चाय आपकी फीकी सियासत के वास्ते। दिल्ली से राहुल डबास, जन संदेश के लिए।